दोस्तों राहा अपनी माँ के पास बैठी रो रही होती है। जब ये खबर अरमान को पता चलती है तो अरमान उसी वक्त आखिर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पर राहा अपनी माँ का हाथ पकड़े बैठी रो रही होती है। तभी पीछे से अरमान आता है, राहा के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, राहा मैं आ चुका हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आंटी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर राहा बोलती है, अरमान मम्मा को बचा लो। अभी डॉक्टर आता है। अरमान उसे कन्विंस करता है, तारा आंटी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वहाँ पर तारा को ट्रीटमेंट दे रहा होता है। कुछ ही देर बाद तारा को होश आ जाता है। राहा और अरमान तारा के पास आते हैं। वहाँ पर तारा राहा और अरमान को देखकर बेहद खुश हो रही होती है। उसी वक्त वहाँ पर राहा की मोबाइल पर राहा को फोन आती है नौकरानी की, राहा बीबी आखिर अदील साहब की तबीयत बेहद खराब है, बेहतर बात यही होगी कि आप अभी और इसी वक्त यहाँ पे आ जाएं। राहा जैसे ये बात सुनती है राहा डर जाती है। राहा अरमान को बोलती है, अरमान तुम साइड में आ जाओ। अरमान बोलता है, राहा क्या बात है, जिसकी वजह से वहाँ पर राहा बोलती है, हमें अभी और इसी वक्त अदिल मामू के घर चलना होगा। मेरी नौकरानी से बात हुई है, वो कह रही है कि मामू जान की तबीयत बेहद खराब है और ये बात तुम अम्मी जान से मत कहना वरना उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। जिसकी वजह से वहाँ पर अरमान बोलता है, राहा तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो। राहा अपनी माँ के पास आती है और उसे बोलती है, माँ मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। फिर दोस्तों राहा आखिर अरमान के साथ अदिल की घर की तरफ निकल पड़ती है। घर पर अदिल के पास वसीम और आसिया बेगम होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर वसीम बोलता है, आसिया भाभी अब आपको ही ये काम करना होगा, आपको इस फाइल पे अदिल से सिग्नेचर करवाने होंगे। जिसकी वजह से वहाँ पर आसिया बोलती है, वसीम आप लोगों ने ऑफिस पे तो कब्जा कर लिया है, कहीं आप हमारे घर पे तो कब्जा नहीं करना चाहते। जिसकी वजह से वहाँ पर वसीम बोलता है, भाभी जी आप बहुत समझदार हैं, तो आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हैं, ये आपको ही काम करना होगा। जिसकी वजह से वहाँ पर आसिया मुस्कुरा रही होती है, वसीम को देख रही होती है। तभी आसिया फाइल लेके आती है अदिल के पास। तभी वहाँ पर आसिया आखिर अदिल का हाथ पकड़ती है और अदिल से उस फाइल पर सिग्नेचर करवाना शुरू कर देती है। वहाँ पर वसीम अपनी शैतानी हरकत से बाज नहीं आ रहा होता, वो तकिया उठाता है और वो अदिल के मुंह पे रखने लगता है। तभी अरमान और राहा एक साथ आ जाते हैं। जैसे ही अरमान वसीम को अदिल को मारते हुए देखता है तो उसी वक्त वहाँ पर अरमान दौड़ा चला आता है, वसीम को पकड़ लेता है और राहा आते ही आखिर आसिया से फाइल छीन लेती है और राहा बोलती है, आपने ही मामू जान का एक्सीडेंट करवाया है, आप लोग लालच में आ चुके हैं, मामू को मारना चाहते हैं, उसकी दौलत हड़पना चाहते हैं। उसी वक्त वहाँ पर आसिया बोलती है, लड़की अपनी बकवास बंद करो। वहाँ पर आखिर वसीम अरमान को बोलता है, मुझे छोड़ो। वहाँ पर अरमान वसीम का गिरेबान पकड़ता है और बोलता है, जो कुछ भी आपने जुर्म किया है इसकी सजा आपको भुगतनी होगी। उसी वक्त राहा बोलती है, अरमान अभी और इसी वक्त यहाँ पे पुलिस को बुलाओ और इन दोनों को अरेस्ट कराओ। जिसकी वजह से वहाँ पर अरमान अपनी मोबाइल निकालता है। उसी वक्त पुलिस स्टेशन कॉल कर देता है। जब पुलिस का लफ्ज सुनते हैं वहाँ पर वसीम और आसिया डर जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर जरियुन और बतुल एक साथ आते हैं। जरियुन जैसे ही आता है अरमान का हाथ आखिर वसीम के गिरेबान में होते हैं। ये सब कुछ देखकर जरियुन अरमान के पास दौड़ा चला आता है और बोलता है, पापा को छोड़ो और ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो। उसी वक्त पीछे से पुलिस आ जाती है। अरमान पुलिस इंस्पेक्टर को बोलता है, इंस्पेक्टर अभी और इसी वक्त इन सब को अरेस्ट करो, ये इस पेशेंट को मारना चाहते थे। जिसकी वजह से वहाँ पर आखिर पुलिस इंस्पेक्टर वसीम, जरियुन और आसिया को अरेस्ट कर लेता है। तभी वहाँ पर बतुल राहा पर बेहद गुस्सा हो जाती है। जिसकी वजह से वहाँ पर राहा सारा सच बतुल को बता देती है और उसे वो फाइल भी दिखाती है। वहाँ पर अरमान बोलता है, राहा मैं अभी चलता हूँ, अगर कोई काम हो तो तुम मुझे बुला लेना। तभी राहा अरमान का शुक्रिया अदा करती है और अरमान से इम्प्रेस हो जाती है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।